दोस्तों जब मैंने आप लोगों से पूछा कि 35 से 40 हजार की कीमत में इन 5 फोन्स में से आप कौन सा चूज करेंगे, तो आपने 2 फोन्स को अपनी लिस्ट के टॉप पे रखा। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली जाए। अस्सलाम वालेकुम, रिव्यूज पे में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इन 2 फोन्स का इन डेप्थ कंपैरिजन। एक है Xiaomi का लेटेस्ट Redmi Note 11 जिसे 5 फोन्स में 47% वोट पड़े हैं। ये फोन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये बात भी ध्यान में रखें कि इस फोन का प्रीडिसेसर Redmi Note 10 हमेशा मार्केट में सोल्ड आउट रहता था। और दूसरा है Samsung Galaxy A32 जिसकी कीमत माजी में 46,000 तक चली गई थी, लेकिन सैमसंग की लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के बाद इसकी प्राइस में हमने एक बड़ा कट देखा। तो हमारी आज की वीडियो में हम टेस्ट आउट करेंगे इन दोनों फोन्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और वीडियो में आगे चल के पॉइंट्स पे बेस करके इन दोनों में से एक विनर भी सेलेक्ट करेंगे। वो सेक्शन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और हमारी आज की वीडियो में मैं आपसे हमारी रिव्यूज पीके कम्युनिटी की भी राय शेयर करूंगा। मैंने हमारे चैनल पे एक पोल किया था और देखेंगे कि आप लोग इन दोनों फोन्स में से कौन सा पिक करते हैं। खैर बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और हमारा पहला कंपैरिजन होगा प्राइस पे। तो Redmi Note 11 के 2 वेरिएंट्स हैं जिनमें से 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस है 34,999, जबकि 6GB रैम वेरिएंट 37,999 का है और ये भी 128GB स्टोरेज के साथ आता है। और हमारी आज की वीडियो के लिए हम Redmi Note 11 का 6GB वाला वेरिएंट कंसिडर करेंगे। और दूसरा है Samsung Galaxy A32 जिसकी प्राइस कट होने के बाद 39,999 है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और अगर आप ये फोन्स प्राइसओ से खरीदते हैं तो ये आपको रिटेल प्राइस से कम में भी मिल जाएंगे। मैं इन फोन्स की priceoe.pk की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर अब हम स्पेक्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ प्राइस पे बेस करके एक विनर चूज करें तो 37,999 की कीमत के साथ Redmi Note 11 को पूरे 2,000 रुपए का प्राइस एडवांटेज हासिल है, जिसकी वजह से ये फोन फर्स्ट प्लेस ले जाता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, कि आमतौर पे माना जाता है कि सैमसंग के फोन्स की रीसेल वैल्यू चाइनीज कंपेटिटर से बेहतर होती है। यानी कि जब आप अपना फोन इस्तेमाल करने के बाद मार्केट में बेचने जाएंगे तो सैमसंग अपनी वैल्यू निस्बतन बेहतर होल्ड करता है। तो रीसेल वैल्यू के लिहाज से मैं Samsung Galaxy A32 को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों किसी डिवाइस की प्राइस और रीसेल वैल्यू अज खुद कोई मायने नहीं रखती, इनको मायने देते हैं स्पेक्स और फीचर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों फोन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करते हैं। दोनों के प्रोसेसर्स मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में दरमियाने माने जाते हैं, लेकिन पावर, स्पीड और एफिशिएंसी की बारीकियों में जाकर पता चलेगा कि कौन सा फोन बेहतर है। डिस्प्ले दोनों फोन्स के जबरदस्त हैं और बैटरीज भी सेम साइज की हैं, लेकिन चार्जिंग स्पीड में हमें बड़ा फर्क दिख रहा है। और कैमरास में भी स्पेक शीट देखकर एक विनर काफी ऑब्वियस लग रहा है, मगर साइड बाय साइड सैंपल्स देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सा फोन जीतेगा। लेकिन इन सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पे बात करने से पहले बात होगी बिल्ड और डिजाइन पे। तो ये दोनों फोन्स बने प्लास्टिक के ही हैं, लेकिन दोनों फोन्स की स्टाइल चॉइसेस बहुत मुख्तलिफ हैं। Redmi Note 11 साइज में निस्बतन स्लिम और कॉम्पैक्ट है, 8.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 178 ग्राम के वजन के साथ। इसकी बैक पे मैट फिनिश है और इसकी फील सैटिन जैसी सॉफ्ट रखी गई है। फोन की फ्रेम को फ्लैट रखा गया है और बैक पे बहुत ही स्लिम सा ये कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ आगे वाली तरफ Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है और ये फोन IP53 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आता है। अब इस मैट फिनिश के 2 फायदे होते हैं। एक ये है कि ये फोन फिंगरप्रिंट स्मजेस को बेहतर रेजिस्ट करेगा और दूसरा फायदा है इसका ये लुक। मुझे इसका लुक काफी सोबर और बिजनेसी लगता है, जबकि दूसरी तरफ Galaxy A32 की डिजाइन कैजुअल और ट्रेंडी रखी गई है। यहाँ डिजाइन फ्लैट और स्क्वायरिश है, बैक भी फ्लैट है और एजेस भी फ्लैट हैं और इस फोन के कैमरास भी बैक के अंदर एम्बेड किए गए हैं। फिर इस फोन के पेस्टल कलर ऑप्शंस भी आजकल के यंगस्टर्स को पसंद आएंगे। मटेरियल्स की बात करें तो बना ये भी प्लास्टिक का ही है, लेकिन यहाँ आगे वाली तरफ हमें Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। अब बिल्ड और डिजाइन को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक है मटेरियल्स और दूसरी है लुक्स। मटेरियल्स की हद तक मेरी नजर में Galaxy A32 की Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन Redmi Note 11 की Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन को हरा देती है। लेकिन जहां तक बात है लुक्स की, तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, हर किसी की पसंद नापसंद अलग होती है। और जहां एक तरफ Redmi Note 11 का ये कूल ब्लैक लुक और इसकी सॉफ्ट सैटिन मैट फिनिश मेरे दिल के बहुत करीब है, वहां Galaxy A32 भी एक बहुत ही यूनिक सा लुक ऑफर करता है। और अब तो सैमसंग का लेटेस्ट S22 Ultra भी इसके जैसा कैमरा बम्प बगैर वाला लुक अपना चुका है। तो लुक्स के हवाले से मैं ये डिसीजन आप लोगों पे छोड़ रहा हूं और इस कंपैरिजन में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूं।
और आप मुझसे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा ज्यादा खूबसूरत लगा। अब बात करेंगे इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले पे, और यहाँ मेरी नजर में इन दोनों का मुकाबला बहुत ही नेक एंड नेक है। 37 से 40 हजार रुपए वाले प्राइस पॉइंट पे इन दोनों के अंदर बेस्ट इन क्लास डिस्प्लेस लगाए गए हैं। साइज में दोनों फोन्स के डिस्प्ले तकरीबन सेम है। Galaxy A32 में सुपर एमोलेड पैनल है, जबकि Redmi Note 11 में एमोलेड पैनल है। दोनों फोन्स में 90 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पैनल्स दिए गए हैं। दोनों के डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन देते हैं और दोनों के डिस्प्लेस काफी ब्राइट भी हो जाते हैं। जहां Redmi Note 11 की पीक ब्राइटनेस कोई 200 निट्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ दो बड़े फर्क हैं। पहला फर्क है इनकी नॉच में, जहां Redmi Note 11 में सेल्फी कैमरा के लिए एक होल पंच कटआउट दिया गया है, जबकि Galaxy A32 में एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच है और ये अब कुछ लोगों को पुरानी महसूस होती है। और दूसरा बड़ा फर्क है कि Galaxy A32 में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जबकि Redmi Note 11 का फिंगरप्रिंट सेंसर साइड पे इसके पावर बटन के अंदर है। और इन दोनों फोन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर्स की स्पीड पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले अगर डिस्प्लेस की हद तक हम एक विनर सेलेक्ट करें, तो जैसा कि आपको पहले बताया था, दोनों फोन्स के डिस्प्लेस के बीच में कंपटीशन बहुत ही नेक एंड नेक है। ज्यादातर लोगों का इन डिस्प्लेस के साथ एक्सपीरियंस एक जैसा ही होगा और दोनों की अपसाइड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। जैसे कि Redmi Note 11 में होल पंच कटआउट है, तो Galaxy A32 में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। Redmi Note 11 का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो जाता है, जबकि Galaxy A32 में एक सुपर एमोलेड पैनल है, जो कि रेगुलर एमोलेड पैनल से बाल बराबर बेहतर होता है। तो डिस्प्ले के इस राउंड में मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर करूंगा। और अगेन आप मुझे डिस्प्लेस के मुतालिक अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर ये तो हो गई डिस्प्लेस पे बात, लेकिन अगर अब हम मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस पे बात करें तो उनके लिए ऑडियो भी बहुत मायने रखती है। और ऑडियो एक्सपीरियंस में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स, जो कि Redmi Note 11 में हैं। तो यहाँ एक स्पीकर इधर ऊपर की तरफ दिया गया है और दूसरा स्पीकर यहाँ नीचे वाली तरफ है, जबकि Galaxy A32 में सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है। और ड्यूअल स्पीकर्स के दो बड़े फायदे होते हैं। एक ये कि जब आप अपने फोन पे वीडियो देखते हैं या गेम्स खेलते हैं तो ड्यूअल स्पीकर्स के साथ आवाज दो तरफ से आती है और आपको बेहतर इमर्जन मिलता है। और दूसरा फायदा है लाउडनेस में, जहां ड्यूअल स्पीकर्स वाले फोन्स का वॉल्यूम हमेशा थोड़ा बेहतर और ज्यादा लाउड होता है। तो यहाँ ऑडियो क्वालिटी के राउंड में ड्यूअल स्पीकर्स की वजह से Redmi Note 11 एक क्लियर विनर है। दोस्तों अब बात करेंगे इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस पे, और ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जाएंगे बारीकियों में और देखेंगे कि पावर, स्पीड और एफिशिएंसी में ये फोन्स कैसे हैं। तो पहले जरा परफॉर्मेंस स्पेक्स पे नजर दौड़ाते हैं। Redmi Note 11 में Snapdragon 680 चिपसेट है, जो कि एक बहुत ही नया चिपसेट है और 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस में बनाया गया है। जबकि Galaxy A32 में MediaTek का Helio G80 चिपसेट है, जो कि 12 नैनोमीटर पे बनाया गया है और ये थोड़ा पुराना भी है। लेकिन ये चिपसेट MediaTek की G सीरीज का हिस्सा है, जिसे खास तौर पे गेमर्स के लिए बनाया गया है। फिर दोनों फोन्स में 6 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज है, लेकिन यहाँ भी कुछ बुनियादी फर्क हैं। रैम दोनों में ही LPDDR4X लगाई गई है, लेकिन Redmi Note 11 की रैम की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। जबकि स्टोरेज में फर्क इससे भी बड़ा है, क्योंकि Galaxy A32 में eMMC 5.1 स्टोरेज है, Helio G80 इससे ऊपर सपोर्ट ही नहीं करता। जबकि Redmi Note 11 में UFS 2.2 स्टोरेज है, जिसकी रीड और राइट स्पीड्स ज्यादा तेज होती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन स्पेक्स और नंबर्स का परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट होता है। तो पहले बात करते हैं पावर की। अगर हम इन दोनों फोन्स के AnTuTu बेंचमार्क्स देखें तो आप देख सकते हैं कि Note 11 का स्कोर 2,75,000 है, जबकि Galaxy A32 का 2,31,000 है। अब ये फर्क बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फर्क है जरूर। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये Redmi Note 11 क्लियरली एक ज्यादा पावरफुल डिवाइस है, लेकिन ठहरिए हुजूर, बात इतनी सादी नहीं है। क्योंकि जब हम इन दोनों फोन्स के GPU की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां Galaxy A32 में लगा Mali G52 ओवरऑल एक ज्यादा पावरफुल GPU है। इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और Mali G52 में 2 कंप्यूट यूनिट्स हैं, जबकि Redmi Note 11 के Adreno 610 में 1 कंप्यूट यूनिट है। और इसका फर्क आपको बेंचमार्क्स में भी दिखेगा और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में भी दिखेगा। आप यहाँ AnTuTu स्कोर्स में देख सकते हैं कि Galaxy A32 का GPU स्कोर Redmi Note 11 से ज्यादा है। फिर Geekbench के Vulkan बेंचमार्क, जो कि GPU को टेस्ट करता है, उसमें भी Mali G52 आगे निकल जाता है। और मैंने ये टेस्ट खुद भी किया था और Galaxy A32 ने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन Redmi Note 11 में फॉर सम रीजन बार बार क्रैश हो रहा था। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार टेस्ट क्रैश हो गया। इसलिए मैं आपसे ये टेक्स सेंचुरियन के नंबर शेयर कर रहा हूँ और यहाँ भी यही कहानी दिख रही है। और अब अगर हम आ जाएं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पे तो यहाँ भी फर्क है। PUBG की बात करें तो Redmi Note 11 पे मैक्सिमम बैलेंस्ड ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट्स पे चलती है,
जबकि Galaxy A32 में आपके पास HD सेटिंग्स और हाई फ्रेम रेट्स पे खेलने का भी ऑप्शन मौजूद होता है। अब अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो शायद ये चीज आपके लिए इतने मायने नहीं रखे, लेकिन अगर आप एक सीरियस गेमर हैं तो वहां आपको ये चीज कंसिडर करनी होगी। खैर, अब पावर के हवाले से एक विनर चूज करने पे आते हैं। तो Redmi Note 11 का CPU ज्यादा पावरफुल है, जबकि Helio G80 का GPU ज्यादा तगड़ा है, और इसी वजह से मैं पावर की हद तक दोनों फोन्स में टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ। बात करेंगे स्पीड पे, और यहाँ मैंने अपनी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी सिंपल डेली एक्टिविटीज पे रखी है। मिसाल के तौर पे फोन स्टार्ट कितना तेज होता है, यहाँ Redmi Note 11 आगे था, ज्यादा तेज रीबूट होता है। फिर मैंने कुछ एप्स भी चला के देखी और यहाँ ज्यादा चीजों में Redmi Note 11 थोड़ा सा तेज था, जबकि कुछ गेम्स में Galaxy A32 ज्यादा तेज निकला। और तीसरी चीज है फोन को फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक करने की स्पीड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप डेली बेसिस पे फोन को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ Redmi Note 11 का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ज्यादा तेज और रिलायबल है, जबकि Galaxy A32 का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा स्लगिश महसूस होता है और आपको अपनी उंगली इस पे 1 या पौने सेकंड के लिए रखनी पड़ती है, जबकि Redmi Note 11 पे सिर्फ एक मुख्तसर सा टैप भी काम कर जाता है। तो इन दोनों डिवाइसेस की स्पीड में जहां फर्क बहुत ज्यादा तो नहीं है, वहां मेरी नजर में Redmi Note 11 थोड़ा सा ज्यादा तेज है, और इसमें मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं है क्योंकि इसका CPU ज्यादा तगड़ा है, UFS 2.2 स्टोरेज है और रैम भी थोड़ी सी ज्यादा तेज है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी पे, और यहाँ गेम काफी वन साइडेड है। दोस्तों, याद रखें कि एक 12 नैनोमीटर के चिपसेट का 6 नैनोमीटर के चिपसेट के साथ एफिशिएंसी में मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। ये नंबर जितना छोटा हो उतने ही छोटे प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं और उतना ज्यादा पावर एफिशिएंट वो प्रोसेसर हो जाता है। अगेन, बेंचमार्क्स पे नजर दौड़ाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम टेस्ट करते हुए भी Redmi Note 11 ने कम बैटरी गिराई है, और अगर हम नैनो रिव्यू के इस टेबल को चेकआउट करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बैटरी लाइफ में Snapdragon 680 Helio G80 से बहुत आगे है। तो एफिशिएंसी में भी मैं Redmi Note 11 को ही विनर चूज करूंगा। दोस्तों, बात करेंगे बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, और यहाँ बैटरी साइजेस तो इस दोनों फोन में सेम है, 5000 mAh, लेकिन यहाँ चार्जिंग प्रोटोकॉल्स में जमीन आसमान का फर्क है। Redmi Note 11 में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, जो कि फोन को बकौल Xiaomi 60 मिनट में पूरा चार्ज करेगी, और अगर हम यहाँ Xiaomi की तरफ से थोड़ी एग्जैजरेशन मान भी लें तो 70-75 मिनट में तो ये फोन आराम से चार्ज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ Galaxy A32 ने तो जैसे बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिया है, क्योंकि इसमें दुनिया की स्लोएस्ट फास्ट चार्जिंग है, सैमसंग की 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, और इससे ये फोन तसल्ली से चार्ज होगा और 2.5 से 3 घंटे आराम से लेगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ बात बहुत लंबी करने की जरूरत नहीं है, और चार्जिंग स्पीड में Redmi Note 11 एक बहुत बड़े मार्जिन से विनर है। दोस्तों, बात करेंगे सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि हार्डवेयर परफॉर्मेंस के साथ साथ किसी भी फोन का सॉफ्टवेयर, खासकर उसका इंटरफेस, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ दोनों फोन्स में Android 11 है, लेकिन दोनों फोन्स का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है। एक तरफ Redmi Note 11 में Xiaomi की MIUI 13 लगी हुई है, जो कि Xiaomi की अपनी कस्टमाइज स्किन है। यहाँ आपको पहली बार सेटअप करते हुए ऐप ड्रॉअर का भी ऑप्शन मिलता है, और ये इंटरफेस काफी स्मूथ भी है। फिर दूसरी तरफ है Samsung की One UI, और अगर आप मुझे कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मुझे One UI बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे इस्तेमाल करते हुए आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत हद तक वैसा ही मिलता है जो Samsung के प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में होता है। तो इस इंटरफेस के डिजाइन एलिमेंट्स, एनिमेशंस और ऑप्टिमाइजेशंस करने में Samsung बहुत सारी R&D में इन्वेस्ट करती है, जिसका फायदा फिर Samsung के कम प्राइस वाले फोन्स को भी होता है। आई गेस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि खर्चा इसके बड़े भाइयों के लिए किया जाता है, लेकिन उसका फायदा इन मिड रेंज और बजट फोन्स को भी मिलता है। मेरे एक्सपीरियंस में Samsung की One UI में आपको बग्स भी कम मिलेंगे, और ओवरऑल इंटरफेस की फील बहुत ही वेल थॉट आउट होती है। दूसरी तरफ Redmi के इंटरफेस में उस लेवल की अटेंशन टू डिटेल नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस फोन में थोड़ी सी ब्लोटवेयर एप्स भी साथ आती हैं। दूसरी चीज यह है कि आपको कभी कभार ऐप इंस्टॉल करते हुए शायद एड्स भी दिखें, और तीसरी चीज है बग्स। मैंने पर्सनली इतने बग्स नहीं एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन आए दिन लोग हमें Xiaomi के इंटरफेस के बग्स की शिकायत करते हैं, और मेरे साथ पर्सनली भी Geekbench के वल्कन टेस्ट में ऐप बार बार क्रैश हो रही थी, और आखिरकार इस फोन ने वो टेस्ट करके ही नहीं दिया। लेकिन इस Redmi Note 11 के इंटरफेस का एक फीचर मुझे बहुत ही पसंद आया है, और वो ये है कि आप सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स में जाकर वीडियो टूल बॉक्स ऑन कर सकते हैं, जिससे फिर आप YouTube पे वीडियोस देखते हुए स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, जो कि न्यूज, पॉडकास्ट और म्यूजिक सुनने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। लेकिन फिर भी इंटरफेस में एक विनर सेलेक्ट करने में मैं डेफिनेटली Galaxy A32 को ही चूज करूंगा। मुझे इसका सॉफ्टवेयर ज्यादा सुपीरियर लगता है, और इस सॉफ्टवेयर सुपीरियरिटी के कुछ फायदे आप नेक्स्ट सेक्शन में भी देखेंगे, और वो है कैमरास। तो Galaxy A32 में बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ मेन कैमरा है,
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। दूसरी जानिब Redmi Note 11 में इस मर्तबा 50 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है। यहाँ भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर भी थोड़े कम रेजोल्यूशन के साथ 2-2 मेगापिक्सल के हैं, जबकि आगे वाली तरफ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब पहले बात करेंगे इन दोनों फोन्स के बैक कैमरास की, और यहाँ मैं 4 चीजों को कंसिडर करता हूँ: कैमरा का हार्डवेयर, इमेजेस की क्वालिटी, लो लाइट परफॉर्मेंस और वीडियोस की क्वालिटी। तो कैमरा हार्डवेयर में तो Galaxy A32 आराम से बाजी ले जाता है। इसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल के साथ ज्यादा रेजोल्यूशन देता है और इसके मैक्रो और डेप्थ कैमरास भी ज्यादा रेजोल्यूशन वाले हैं। लेकिन अगर हम साइड बाय साइड इमेजेस का कंपैरिजन करें तो यहाँ भी मुझे गेम काफी वन साइडेड लगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि Redmi Note 11 शॉट्स को अंडर एक्सपोज भी करता है और डायनामिक रेंज भी सही तरह नहीं हैंडल कर सकता। अक्सर शॉट्स में शैडोज बिल्कुल ही क्रश हो जाते हैं। इसकी बनिस्बत Galaxy A32 का 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा डिटेल्स भी ज्यादा रिजॉल्व कर रहा है और मेरी नजर में कलर्स भी थोड़े ज्यादा एक्यूरेटली और नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहा है। जबकि Redmi Note 11 की इस आउटडोर इमेज में एक अजीब सा ब्लू और मजेंटा टिंट महसूस होता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो रेजोल्यूशन दोनों कैमरास में कम है। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने दोनों फोन से रात के वक्त गार्डन में इमेज ली और दोनों फोन्स में यहाँ नाइट मोड एक्टिव है, लेकिन Redmi Note 11 में तो ऐसा लगता है कि नाइट मोड है ही नहीं। जबकि Galaxy A32 ने 64 मेगापिक्सल के बड़े सेंसर और बेहतर एल्गोरिथम्स की वजह से बेहतर इमेज ली है। अगर बात करें वीडियो क्वालिटी की तो दोनों फोन्स मैक्सिमम 1080p at 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं और यहाँ भी मुझे गेम सैमसंग की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हुई। वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए Galaxy A32 का एक्सपोजर बहुत स्मूथली एडजस्ट होता है, जबकि Redmi Note 11 में एक्सपोजर बहुत ही जर्की और शार्प तरीके से एडजस्ट होता है। फिर अगेन इसके 64 मेगापिक्सल के सेंसर की वजह से ओवरऑल वीडियो क्वालिटी मुझे बेहतर लगी है। तो दोस्तों यहाँ मेरे ख्याल में मजीद बाल की खाल उतारने का फायदा नहीं है और बैक कैमरास में मैं Galaxy A32 को विनर सेलेक्ट करूंगा। बेहतर हार्डवेयर, बेहतर एल्गोरिथम्स और बेहतर इमेज क्वालिटी। अब आ जाते हैं इन दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरास पे, और यहाँ भी हार्डवेयर की हद तक Galaxy A32 Redmi Note 11 को हरा देता है और इमेज क्वालिटी के हवाले से भी यहाँ गेम काफी वन साइडेड है। पहली चीज है क्लैरिटी और शार्पनेस। Redmi Note 11 के 13 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर से मुस्तकिल सॉफ्ट इमेजेस निकलती हैं, जबकि Galaxy A32 ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस देता है। फिर सैमसंग की सेल्फीज में मुझे कलर्स और स्किन टोन्स भी बेहतर महसूस हो रहे थे, लेकिन इस Galaxy A32 में मुझे एक इशू भी दिखा, और वो ये है कि जब मैंने धूप में सेल्फीज ली तो HDR ऑन होने के बावजूद भी इमेजेस में बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो रहा था। ये चीज मैंने एक से ज्यादा बार एक्सपीरियंस की है और मुझे ये एक सॉफ्टवेयर इशू लग रहा है। लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में Galaxy A32 का सेल्फी कैमरा Redmi Note 11 के सेल्फी कैमरा को हरा देगा, और सेल्फी कैमरास के इस राउंड में भी मैं Galaxy A32 को ही विनर सेलेक्ट करूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इन दोनों फोन्स का हर एक कैटेगरी में साइड बाय साइड कंपैरिजन। अब बात करते हैं कि इन दोनों फोन्स में से ओवरऑल कौन सा फोन जीता। तो इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं और सेकंड आने का 1 पॉइंट है। आखिर में जिस फोन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीतेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि इन दोनों फोन्स के फाइनल रिजल्ट्स में एक टाई हो चुकी है। और अगर आपको याद हो तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे हमारी रिव्यूज पीके कम्युनिटी की भी राय शेयर करूंगा। तो अब हमारी कम्युनिटी की जो चॉइस होगी उसको मैं एज अ टाई ब्रेकर इस्तेमाल करूंगा। तो हमारे कम्युनिटी पेज के पोल में जब मैंने पूछा कि Galaxy A32 और Redmi Note 11 में से आप कौन सा चूज करेंगे, तो यहाँ 60-40 स्प्लिट है और आप में से अक्सरियत की राय Redmi Note 11 के साथ है। तो अब अगर हम ये पॉइंट्स भी हमारे टेबल में ऐड कर लें तो Redmi Note 11 25 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर आया है, जबकि Galaxy A32 बाल बराबर फासले पर रनर अप है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं इस Galaxy A32 से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एक टाइम था जब Redmi के फोन्स के साथ Samsung तो क्या दूसरे चाइनीज कंपेटिटर्स भी नहीं कम्पीट कर सकते थे। तो ये बात बहुत ही खुशाइंद है कि Samsung जैसा एक प्रीमियम ब्रांड चाइनीज कंपेटिटर्स के एक जबरदस्त बजट और इकोनॉमिकल ब्रांड के साथ कम्पीट कर रहा है। ये चीज हमारे लिए एज कंज्यूमर्स बहुत ही खुशाइंद है कि ब्रांड्स के बीच में कंपटीशन इतना सख्त हो रहा है कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं और हमें बहुत ही जबरदस्त फीचर्स वाले फोन्स मिल रहे हैं। खैर अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों फोन्स में से आप कौन सा फोन अपने लिए चूज करेंगे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। और हाँ, अगर आपने हमारी मोबाइल बैटल ग्राउंड्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर चेक करें। उस वीडियो में तो मैंने 5 फोन्स का बैटल रॉयल किया है, आपको शायद बहुत पसंद आएगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।